ये तो सीधा समर्थन खालिस्तान का समर्थन है। जो सीधे कह रहे प्रधानमंत्री को 1-2 साल में निपटा देंगे। अरे किसी के बाप में दम नहीं है, प्रधानमंत्री को निपटाने की बात करेगा तो 1 मिनट ना लगेगी। पहले रुक गया था काफिला। अगर मेरी चीज अगर मैं 20 रुपए किलो बेच आया, मैं अगर उस चीज को आगे वो 100 रुपए किलो किसी को मिल रही हो, रिक्शा वाला भी लेगा और भी लेंगे बेचारे जो 10-12 हज़ार सैलरी वाले, वे भी तो खरीदते ना। वो चीज एमएसपी में नहीं ले आने हमने, वो ऐसी एमएसपी नहीं चाहिए हमें। एमएसपी को एज अ एक्ट मांग कर रहे हैं, क्या लगता है सही है? देखिए, जो ये किसान आंदोलन चल रहा है, मैं तो इसे नहीं मानूंगा कि किसान आंदोलन है। इसमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि कहीं से फंडिंग हुई है, इस वजह से इस प्रकार की योजनाएं बनाकर दिल्ली को कब्जा करना चाहते हैं। और जहां तक मैं मानता हूं कि इतने बड़े बड़े किसान कहां से आ रहे हैं भाई, वहां पर दारू की बोतलें मिल रही हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ जैसे मर्सिडीज बेंज, किसानों के पास इतनी हैसियत थोड़ी होती है कि वो और अगर किसान नहीं है वो। अगर रही बात किसानों की, तो केवल दिल्ली और हरियाणा पंजाब से ही क्यों आ रहे हैं? भारत में 29 राज्य, 29 राज्य में तो देखो, पंजाब के, हरियाणा का उनके साथ में कोई नहीं है। पहले हम गलती कर चुके हैं, दोबारा हम गलती नहीं करेंगे। हम उनको किसान नहीं मानते। आप किसान का नाम लेके खालिस्तानियों को ये मत जोड़ो, किसान है वे एक तरफा खालिस्तानी है। जो भिंडरे वाले खालिस्तानी किस तरीके से आप कह सकते हैं? अरे मैडम जी, आपने देखा ना, भिंडरे वाले की तस्वीर लेके चल रहे हैं, अमृतपाल के नारे लगा रहे हैं और उन इंसानों को छटवाने की बात कर रहे हैं। जो एक नीलम आज़ाद है, जो संसद पे हमला किया था अभी उन्होंने, उनको छटवाने की बात कर रहे हैं। और ऐसी मांगे जो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। 10,000 रुपये पेंशन कौन देगा? मिल सकती है क्या आपको किसी को? अच्छा सर, कल देखा गया कि कल सरकार के साथ बात हुई थी जिसमें सरकार ने 5 फसलों पे एमएसपी देने के लिए तैयार हो गई थी। उसके बाद भी उन्होंने नकार दिया और कह रहे कि दिल्ली पे कब्जा करेंगे ही करेंगे। क्या कहेंगे? पहले 22 पे थी, हाँ। उसके बाद 5 और दे दी, 27 पे होगी। लेकिन मैं उससे पूछना चाहता हूँ, जो वहाँ का मुख्यमंत्री है, जो कहाँ का, पंजाब का, जो खुला खालिस्तान को सपोर्ट करता है, ठीक, एक गद्दार यहाँ दिल्ली में बैठा है जिसका नाम है केजरीवाल, वो खुला इनको सपोर्ट करता है। पहले आपने देखा हो तो जो कांग्रेस के टाइम पे था, कांग्रेस के टाइम पे इतना खालिस्तान उभरा नहीं था। क्यों? क्या मनसा क्या लग रहा है? भिंडरे वाला ठोका किसने था? कांग्रेस पार्टी ने ठोकवाया था, इंदिरा ने ठोकवाया था। ठीक, उसके बाद ये चीजें दोबारा उभरी कैसे? भगवत मान जैसे गद्दार आदमी जिन्होंने खुद बोला था हम 22 में आएंगे, हम एमएसपी लागू कर देंगे, तो कर दो ना। हमें तो चाहिए नहीं, देखो हरियाणा वालों को तो चाहिए नहीं ऐसी चीज़ें कि हमें इसकी भी टेंशन है, इसकी भी टेंशन है। अगर एमएसपी लागू हो गई तो मेरी चीज़ मैं तो 50 में बेच जाऊंगा, ये 100 में कैसे खरीद लेगा? आप 100 में खरीद लोगी? वही चीज़ में अगर 50 में मेरी तो बिक गई, मुझे तो टेंशन नहीं है, मेरी गली फड़ी सड़ी सब्जी सारी हर तरीके की बिक गई। लेकिन वो चीज़ थोड़ी ये खरीद पाएगा, ये तो बढ़िया ही चीज़ खरीदेगा ना। उस चीज़ को बढ़िया खरीदने के बाद ये 50 में मेरे से ले रखी है, इसको 100 में मिल रही है, फिर वो खराब चीज़ थोड़ी खरीदेगा ना। यही तो चीज़ है, ये चीज़ें लागू नहीं हो सकती है एमएसपी। आपको मनसा क्या दिख रही है आंदोलन के पीछे? ये तो सीधा समर्थन खालिस्तान का समर्थन है। जो सीधे कह रहे प्रधानमंत्री को 1-2 साल में निपटा देंगे। अरे किसी के बाप में दम नहीं है, प्रधानमंत्री को निपटाने की बात करेगा तो 1 मिनट ना लगेगी। पहले रुक गया था काफिला। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि देश में इतनी गंभीर विषय हो गई, इतनी गंभीर समस्या आ गई, तो प्रधानमंत्री विदेश घूमने के लिए क्या करने जा रहे हैं? अरे प्रधानमंत्री कहाँ गए? विदेश थोड़ी गए। आपने पता नहीं कहाँ गए थे। एक मंदिर बना था, वहाँ गए थे। लेकिन इनको दिक्कत यही है, टाइम इलेक्शन का 3 महीने बचे हैं इलेक्शन के। इलेक्शन से पहले पता है कोई कानून, कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। सरकार जाने वाली किसको पता कि यही सरकार रिपीट होएगी? हमें नहीं पता, आपको नहीं पता, सरकार कोई भी आएगी। लेकिन इस चीज़ों को लेके ये बस एक ही चीज़ है कि भाई इस लीडर को घेरना है कि भाई एक प्रधानमंत्री के ऊपर सीधी उंगली उठाने की। एक 92 साल का बूढ़ा जो उसमें बैठा है, किसान आंदोलन में बैठा है, आंदोलन में जो खालिस्तानियों का आंदोलन चल रहा है उसमें बैठा है, और कोई टिकैत वर्ग क्यों नहीं साथ में है? आपने पिछली टिकट तो कर रहे हैं, कह रहे हैं 29 फरवरी को सारे यूपी से सपोर्ट भी तो ये आएंगे भी कर रहा होगा, सपोर्ट तो ये भी कर रहा है, सपोर्ट तो हम भी कर रहे होंगे। फिर तो ऐसे सपोर्ट थोड़ी होती है। सपोर्ट जो पहले हुई थी वैसे करनी चाहिए ना। ऐसे थोड़ी होगा कि हम सड़क रोकेंगे तो एक साइड की सड़क खाली छोड़ देंगे, एक साइड की रोक लेंगे। वो तो वही वाली बात है, कोई बात नहीं, चल रहा हो तो दिखाना पड़ता ना कि हम तुम्हारे साथ में हैं। लेकिन कोई साथ में नहीं है। आपने पता हो तो एक ही चीज़ दिखाई क्यों देती है हमेशा कि भाई वही लोग बार बार वही लोग रिपीट क्यों हो रहे हैं? सीधा खालिस्तान खालिस्तान, और प्रधानमंत्री को मारने की बात कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। अरे तुम्हारे बस की बात नहीं कुछ भी। अब सरकार नहीं पता है और हिंदुस्तान की जनता नहीं पता है कि अब सबको पता चल गया ये किसान नहीं है, किसान के नाम पे खालिस्तानी है। ठीक, और जो दिल्ली पुलिस अगर बैरिकेड लगा रही है तुम आके सीधा ट्रैक्टर चढ़ा रहे हो उस पर। आपको ये पता हो पुलिस वाला भी एक किसान के घर से आता है,
तो किसान किसी किसान को कैसे मार देगा? सीधा पता सबको खालिस्तानी है, खालिस्तानी ही है हमें। आपके हिसाब से खालिस्तानी खालिस्तानी। है। आप बताइए सर कि किसान को खालिस्तानी ठहराना कितने हद तक सही है? मैम देखो, इसमें तो कुछ पूछने की बात ही नहीं है, क्योंकि जो खालिस्तान का समर्थक करे, भिंडरा वाले की फोटो लेके चले, रात को बिरयानी चलती है, दारू चलती है। मैंने तो अभी कल एक पत्रकार महोदय गए, वहाँ पे पूछा आंदोलनकारियों से एमएसपी का फुल फॉर्म बताओ, वो बता ही नहीं पा रहे, दांत दिखा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को इस बार जनता उखाड़ फेंकेगी। और जो लोग मतलब आपके अकॉर्डिंग जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको एमएसपी क्या है वही नहीं पता है? वही नहीं पता है, उनकी मांगे ही नहीं है क्या है। वो तो बस आके बैठा दिए गए किराए पर, 500 रुपये दे के बैठा दिया गया। अगर कोई भी किसान आता है, आपके घर परिवार से संपन्न हो आप, तो ये मुझे तो नहीं लगता कि जो ट्रैक्टरें आई हैं 10 साल पुरानी होंगी। और जो लोग कहते थे क्यों बोल रहे कि कर्जा माफ कर दे, जो लोग इन्हें 10,000 रुपये पेंशन चाहिए, अगर भाई साहब तुम इतने बड़े सक्षम हो, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, तुम कह रहे हो बिजनेस करते हैं, तो तुम 10,000 की पेंशन की मांग क्यों कर रहे हो? और ये वही लोग हैं जो जेएनयू से नारा लगाते थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो शादाब खान का नारा है, हर घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, हर घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा। अच्छा, अभी देखने के लिए मिला किसान आंदोलन में से कुछ अभी यंग जनरेशन क्या कहेगी, जो युवा है वो ये कहते हुए दिख रहे हैं कि हम अपनी हक की लड़ाई लड़ के रहेंगे और अपना हक ले करके रहेंगे, जो हम ये नहीं दे पा रही सरकार। कौन से युवा? राहुल गांधी जैसे वाले युवा? हम तो नहीं है, हम तो फिर अपने आप को अभी पैदा हुए, हम तो बच्चे मान रहे हैं, हम तो बच्चे मान रहे हैं अपने आप को। हमने तो नहीं बोला आपको एक बार भी किसान आंदोलन के साथ है, हमने नहीं बोला ना। वे वही युवा हैं जो पन्नू पता होगा आपने कहाँ है? कहाँ पे पन्नू? कनाडा में। जो वहाँ से फंडिंग और एक अरविंद केजरीवाल की फंडिंग और एक छोटी मोटी नहीं पूरी कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी वाली फंडिंग, उससे ये थोड़ा चल रहा है। और लेकिन अब पता चल गया सब पब्लिक को, एक को नहीं सबको। आप बता रहे हैं कि सारे मतलब पार्टी वाले फंडिंग करा रहे हैं, कांग्रेस और आपका सीधा सीधा हाथ है, आपने बताया। तो ये बताइए 2024 के इलेक्शन में उनको क्या असर पड़ने वाला उनकी राजनीति में? क्या वोट बैंक कुछ भी नहीं होने का। इधर से ये तो छोड़ चुका है, एक अपना अखिलेश यादव था तुम्हारा यहाँ पे, लेकिन पब्लिक ने अब की बार पूरा मन बिठा चुकी है 400 पार लाने का। कह रहे कि किसान हमारे साथ खड़ेंगे, मैं किसानों का हक दिलवाऊंगा। तो जाओ ना, वो फिर न्याय यात्रा के लिए उधर क्यों भटक रहा है? यूपी में बॉर्डर पे बैठो जाके, क्यों नहीं बैठ रहा बॉर्डर पे? ये चीजें भी नोटिस करने की होती कि बॉर्डर पे क्यों नहीं बैठ रहा। ये मैं कहने का तो मैं इसके साथ में और इसके साथ झगड़ा हो गया तो इसके साथ में कैसे खड़ा पाऊंगा? मैं भाग जाऊंगा उधर। तो यही सोचेगा ना, ये तो साथ में नहीं है। कह तो रहे, वो कह रहा ना एमएसपी में लागू कर दूंगा, ले आओ तो उसको फिर। तो आपको लगता नहीं ला पाएंगे वो लोग? है ही नहीं। अगर 2 करोड़ लोग ये सोच लें कि भाई हमने राहुल गांधी बनाना, तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन और बाकी तो हम साथ में हैं, हम 400 पार इसीलिए तो कह रहे हैं लेके आ जाएंगे। आपको लगता है आ जाएगा? बिल्कुल। क्या लग रहा है सर आपको, किसान आंदोलन जो चल रहा है, एमएसपी की बात की जा रही है कि ऐसा एक्ट लागू किया जाए, लगता है को होना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं, ये पॉलिटिकल एजेंडा है। यहाँ पे जितना भी है ये मतलब कि एक राजनीतिक एजेंडा है। किसान अभी एक भाई किसान मिला, हमको बोला कि क्या नहीं भैया हम तो खेती कर रहे हैं, हमको तो मालूम ही नहीं है। तो कहने का मतलब है कि वो वहाँ पे वो लोग खड़े हैं जो राजनीतिक एजेंडे के थ्रू उनको बैठाया गया है कि भैया तुम वहाँ बैठो क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहा है, इनको परेशान करो, इनको ये अपने चुनाव में ना लग पाए। ये कुछ नहीं है, किसान अपना खुश है अपनी खेती। तो चुनावी एजेंडा ये सारी चुनावी एजेंडा है। किसान अभी दिल्ली का कूच करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या लगता है कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। कि सरकार बहुत क्रूर हो रही है उनके साथ। मैम एक बात बताइए, जब वर्ष 2010 में यूपी की सरकार ने संसद में एक बिल पारित किया था और उन्होंने पहले बोल दिया था कि हम स्वामीनाथन वो सिफारिशों को लागू नहीं कर पाएंगे, जिसमें ये बताया गया था कि जो फसल की जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 50% से उसकी लागत 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। जब यूपीए की सरकार ने खुद ही मना कर दिया, तो अब ये कैसा दोगलापन है वो भाजपा पे, और उल्टा वो कर रही है कि तुम एमएसपी लागू कर दो, बल्कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो मौजूदा सरकार है वो 22 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य वो तय करती है। लेकिन ये चाह रहे हैं कि हमें ऊँचे दाम पर एमएसपी मिले।